आपको यही ऐड करेगा, डिपार्टमेंट ही ऐड करेगा, ठीक है, ना कि इसमें व्यापम कोई इंटरफेयर करेगा। व्यापम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा मेरे हिसाब से, जहां तक ये पॉसिबल। मान लीजिए आपने जो है आपका फिर भी कॉल लेटर आ गया, तो भाई यहाँ की वैकेंसीज तो 2 खाली रह गई ना, तो यहाँ पे अदर बच्चों का तो नुकसान हो गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जितनी वैकेंसी 5967 नहीं हो रहे, तो आपका सिलेक्शन नहीं यहाँ पे, तो ये बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। और सारी जितनी भी कंपनियां हैं या जितनी एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस है, कोई भी पुलिस ले लो, ठीक है, यहाँ पे चाहे राजस्थान पुलिस चाहे एमपी पुलिस, कोई सब जगह पे यही रूल्स है। लेकिन सीजी पुलिस भाई बहुत ही। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप सब लोग कर भी रहे हैं और अभी उसकी आवेदन तिथि है भी। तो उसी बीच में बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल आ रहा है, मेरे इंस्टाग्राम में पर्सनल मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और ऐसे जो डाउट्स हैं मैंने आज लिख के रखे हैं, इसी डाउट पे मैं आज बात करने वाला हूं। और ये डाउट अभ्यर्थियों के मन में बहुत तेजी से चल रहे हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम का समय है। एग्जाम के समय में यदि आपके मन में कोई भी डाउट्स है ना, तो भाई वो आपके एग्जाम में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। इन्हीं सभी डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स को लेकर के किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट ना रहे। आखिर डाउट रहेगा मेरे भाई तो आप एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं पहले सवाल बता देता हूं, इसके बाद इस पे मैं गहराई से चर्चा करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारे सवालों के जवाब आपको मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं सवाल में बताना चाहता हूं मेरे भाई। सबसे पहले एक भाई का सवाल आ रहा है, क्या सर 3 जगह से फॉर्म डालने पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सवाल आ रहा है, क्या आप 3 जगह से परीक्षा दे सकते हैं। नंबर 3 पे आता है, क्या रिजल्ट तीनों जगह से आएगा। व्यापम क्या फिजिकल के नंबर पर कोई प्रभाव डालेगा। अगला आता है, क्या इससे सीट खाली रह जाएगी। अगला आता है, मेरी राय क्या है 3 जगह से आवेदन को लेकर के, ठीक है। ये सबसे लास्ट में मैं अपना बताने वाला हूं कि मेरी इसके लेकर के मेरी राय क्या है, चर्चा मैं करूंगा कि मेरी राय क्या है इसको लेकर के, ठीक है। और ये बहुत अहम हो जाता है, इसमें मेरी राय क्या है, ठीक है। मेरी राय आप जरूर सुनोगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, क्या 3 जगह से फॉर्म डालने पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारा अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का है जो अलग अलग जिले से अपने आवेदन को भरा हुआ है और फिजिकल को भी क्रैक किया हुआ। जैसे मान लीजिए किसी किसी जिले में अभ्यर्थी के 70 नंबर भी हो सकते हैं, किसी किसी जिले में अभ्यर्थी के 65 नंबर भी हो सकता है, और किसी किसी जिले में अभ्यर्थी के यहाँ पे 75 से 80 नंबर भी हो सकते हैं फिजिकल को लेकर के। तो देखिए अब उनके मन में एक सवाल बन रहा है कि हम आवेदन कहां से करें। आवेदन तो आप जहां चाहो वहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि क्योंकि मैं देखिए आवेदन तो मैंने किया नहीं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि तीनों जगह से आवेदन आप कर सकते हो। देखिए आप तीनों जगह से आवेदन यदि कर सकते हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी व्यापम गलती भी कर रहा है। वो गलती क्या कर रहे हैं मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। यदि मान लीजिए आपने 3 जगह पे आवेदन कर दिया, ठीक है, अब सुनने को यही मिल रहा है कि व्यापम के अंदर की बातें हैं कि बता रहे हैं कि जैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मतलब आपका हाईएस्ट कटअप, जैसे मतलब आपका हाईएस्ट जो कटअप रहेगा जिस जिले का, उसी जिले का आपका फिजिकल नंबर जोड़ लिया जाएगा और आपके जितने रिटन मार्क्स मिलेंगे उसको लेकर के आपकी मेरिट बना दी जाएगी। मतलब ये सुनने को आ रहा है कि व्यापम इस तरीके से आपका खेल करेगा। मतलब अलग अलग लोग बता भी रहे हैं, इस पे अपनी चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े अपने जो एक्सपर्ट हैं वो अपने हिसाब से बातें कर भी रहे हैं, जिसकी जितनी सोच है उतना इसके बारे में चर्चा लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक व्यापम ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि हम इस तरीके से आपकी मेरिट को मतलब बनाएंगे कि आपका जो है फिजिकल जहां पे ज्यादा होगा, नंबर ज्यादा मार्क्स होंगे, रिटन एग्जाम में ज्यादा अच्छा नंबर जहां पे होगा उसको हम ऐड करके आपका सिलेक्शन देंगे और आपको 3 कॉल लेटर जारी करेंगे। मतलब ऐसा करके मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बता भी रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई व्यापम ने इसको लेके कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लिखित प्रमाण पर ऐसा अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, क्या आप 3 जगह से परीक्षा दे सकते हो। देखिए कुछ लोग बता रहे हैं कि आपके 3 एडमिट कार्ड जारी होंगे या 2 एडमिट कार्ड जारी होंगे। जैसे आपने 3 जगह से आवेदन कर दिया, 2 जगह से आवेदन कर दिया, तो आपके जो है 2 एडमिट कार्ड जारी करेगी, 3 एडमिट कार्ड जारी करेगी। देखिए एग्जाम तो आप एक ही जगह से दे पाओगे। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आप एग्जाम 3 जगह से दे पाओगे। मेरे भाई जैसे मान लीजिए एक ही डेट को सारे एग्जाम्स लग गए, तो आप क्या करेंगे। एक ही डेट को यदि आपका एग्जाम लग गया सब जगह पे, ऑफलाइन एग्जाम है, पॉसिबिलिटी यही बनती है कि एक ही दिन में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। पॉसिबिलिटी यही बनती है कि एक दिन में पूरा आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई कंफर्म सी बात है कि आप एक ही जिले से एग्जाम दे पाओगे। यदि आप एक जिले से एग्जाम दे पाओगे, कंफर्म सी बात है कि आप जिस जिले से एग्जाम दोगे, जिस जिले से आप फॉर्म को आवेदन किया था, जिस जिले को आप चॉइस करोगे, उसी जिले का जो आपका फिजिकल होगा, उसी फिजिकल को ना ऐड किया जाएगा आपका मेरे भाई, या आपके दूसरे फिजिकल को ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने जो है रायपुर से, जैसे मान लीजिए आप रायपुर धमतरी, ठीक है, धमतरी यहाँ हो गया रायगढ़, रायगढ़, ठीक है। मान लीजिए आपने 3 जगह से कर दिया, ये 70 हो गया, ये 75 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 80 नंबर पा गया, ठीक है। आपने मान लीजिए रायगढ़ से कर दिया, रायगढ़ से आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम भाई एग्जाम तो आप एक ही जगह से दोगे, एग्जाम आपने रायगढ़ से दे दिया, तो इन 2 नंबरों का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है। ये जो आपने 2 जिले से फिजिकल के नंबर आपने अचीव किए हैं, ये नंबर का मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपने रायगढ़ को चॉइस कर लिया।
यदि आपने रायगढ़ को चॉइस कर लिया तो आपके 80 नंबर है, मान लीजिए एग्जाम में आपने 70 नंबर पा लिया, ठीक है, तो 150 नंबर आपका होगा, तो भाई सिलेक्शन के तो आप बहुत नजदीकी हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा आपका मेरिट बनने वाला है, लेकिन इसको लेकर के अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। 3 जगह से एग्जाम दे भी सकते हो। देखिए एग्जाम आपको एक ही जगह से देना होगा, आप जहां से भी चॉइस करोगे एक ही जगह से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये जो भी बता रहे हैं कि आप 3 जगह से एग्जाम दे पाओगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि आपका एग्जाम एक ही डेट पे होगा, एक ही समय पे होगा, तो आप बिल्कुल एक ही जगह से एग्जाम को पार्टिसिपेट कर पाओगे। आप 3 जगह से एग्जाम को पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी वो अलग बात है कि आपका अलग अलग चार्ज लेने के लिए व्यापम कुछ भी करवा रहा है, पैसा लूटने के लिए कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस भी है भाई। यूआर की यहाँ पे 300 रुपया है, ठीक है, यूआर की यहाँ पे 300 रुपए है, फिर 250 रुपए है, फिर 200 रुपए, ऐसा करके फीस आपकी ली जा रही है। तो भाई फीस के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आप वहीं से अपना एग्जाम दो जहां से आपके मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं, सिलेक्शन पाने की पॉसिबिलिटी वही हो जाती है। देखिए 2-3 चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप वैकेंसी देख लीजिए, ठीक है, पहले वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी आप देख लो, ठीक है, वैकेंसी किस जिले में कितनी है। फिर अपना सेकंड नंबर पे होता कि आपके फिजिकल में मार्क्स कितने हैं, ठीक है, फिजिकल में आपके जो है नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, ठीक है, नंबर कितने हैं। ये चीजें, 2 चीजें डिपेंड करती है कि आपके फिजिकल में नंबर कितने हैं और वहां पे वैकेंसी कितनी है। ये 2 चीजें आप चॉइस कर लो, इसके बाद ही आप जो है उस जिले से आवेदन करना, तो ज्यादा सिलेक्शन पाने के आप नजदीक रहोगे। एग्जाम में आप तो कितना बेहतर करोगे, मान लीजिए फिजिकल के नंबर भी तो आपके ठीक ठाक होने चाहिए ना। यदि आपके मान लीजिए किसी ऐसे जिले से आपने आवेदन कर दिया जहां पे आपके फिजिकल के नंबर तो ठीक है, लेकिन वैकेंसी बहुत कम, मान लीजिए 10 या 15 वैकेंसी है, अब बताइए वहां पे फिजिकल के नंबर आपके अच्छे हैं, यदि काफी अच्छे हद तक आपके नंबर है, तो मान लीजिए आप कर दीजिए। यदि मान लीजिए कि आपका थोड़ा से 5 नंबर कम है, लेकिन वैकेंसी वहां पे 300 के समथिंग है, 250 के समथिंग है, तो आप वहां से आवेदन कर दो, क्योंकि वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं वो चीज होता नहीं है, जो नहीं सोचते वो हो जाता है। क्योंकि जहां वैकेंसी कम होगी, जहां पे वैकेंसी कम होगी वहां पे आवेदन बहुत कम जाएंगे, यही कंफर्म बात है। लोग समझते भी हैं कि भाई वैकेंसी कम है, यहाँ पे सिलेक्शन पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, यदि आप वहां से कर दिए। मान लीजिए आप वहां बहुत कम बच्चे हुए, वहां से अभ्यर्थी बहुत कम किए आवेदन, वैकेंसी भले कम है, लेकिन जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चे वहां पे आवेदन कर दिए, तो पॉसिबिलिटी तो आपकी बन रही ना यहाँ पे। तो ये भी सवाल बनता है, ये यहाँ पे आपका मैनर्स काम करता है, आपका दिमाग काम करता है यहाँ पे। देखिए मेरा काम है आपको बताना कि आपको कहाँ पे आवेदन करना चाहिए, ठीक है। आपके मन में जो डाउट चले वो डाउट को क्लियर करना। अगला आता है क्या रिजल्ट तीनों जगह से आएगा। देखिए तब आप मेरे भाई एग्जाम ही एक जगह से आप दोगे तो रिजल्ट भी एक ही जगह से आएगा यार। बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग बता रहे हैं कि आपके 3 एडमिट कार्ड आएंगे और आपको 3 जगह पे जाना पड़ेगा, और आपका जो है जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो 3 जगह से आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा कैसे होगा यार। मान लीजिए चलिए पॉसिबिलिटी हो भी गई कि आपका 3 ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है, 3 ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा, या 3 एडमिट कार्ड आपके आ गए, ठीक है, 3 एडमिट कार्ड आपके आ गए, ठीक है, जो तो भी आप एक ही जगह से जाओगे। ये 3 में से आपको एक ही जगह से एग्जाम भी देना पड़ेगा, यदि आपका सिलेक्शन हो रहा तो एक ही जगह आपको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, बस आप वीडियो के लास्ट तक बैठो, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगला बात करते हैं, व्यापम क्या फिजिकल के नंबर पर कोई प्रभाव डालेगा। देखिए व्यापम एक संस्था है, व्यवसायिक मंडल, इसका काम है सिर्फ एग्जाम लेना, एग्जाम लेना, इसका काम सिर्फ क्या है, एग्जाम लेना, ठीक है। ये सिर्फ अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। बाकी देखिए रिजल्ट आपका जो है, रिजल्ट, क्योंकि अभी जो फिजिकल का रिजल्ट है, फिजिकल का जो रिजल्ट उसने क्या किया है, पुलिस विभाग, पुलिस मतलब सीजी पुलिस ने इसको जारी किया, ठीक है, सीजी पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया, सीजी पुलिस का रिजल्ट जो फिजिकल का रिजल्ट था, ठीक है। इसके बाद जो है इसका काम सिर्फ क्या है व्यापम का, ठीक है, व्यापम का काम क्या है, ये सिर्फ आपको एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। एग्जाम आप जितना नंबर पाते हो ये सीधा उठा करके डिपार्टमेंट को देगा, ठीक है, डिपार्टमेंट को दे देगा। अब डिपार्टमेंट फिजिकल में आपने जितना पाया 100 में, ठीक है, ये 100 का फिजिकल है, इसके बाद एग्जाम भी आपका 100 का है, ठीक है। आप इन दोनों चीज में जितना अचीव करते हो, मान लीजिए आपने इसमें 150 पाया तो दोनों नंबर को यही ऐड करेगा, डिपार्टमेंट ही ऐड करेगा, ठीक है, ना कि इसमें व्यापम कोई इंटरफेयर करेगा। व्यापम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा मेरे हिसाब से, जहां तक ये पॉसिबिलिटी बन नहीं जाती, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि यहाँ पे आपका जो है व्यापम सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट करवा कर जितने भी आपके नंबर होगा, मुझे लग रहा है नंबर भी शो नहीं करेगा, नंबर सीधा उठा के सीजी पुलिस को दे देगा, डिपार्टमेंट को दे देगा, डिपार्टमेंट उसको शो करेगा फिजिकल और आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स जितने होंगे, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और बनती है, जैसे मान लीजिए हम एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए एसएससी को आप ले लीजिए, ठीक है, एसएससी क्या, जैसे इसका मान लीजिए एग्जाम टीसीएस करवाती है, टीसीएस करवाती है, ठीक है, टीसीएस एक कंपनी है, वो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीजीएल चाहे सीजीएल हो, चाहे एसएससीएमटीएस हो, कोई भी हो, चाहे एसएससीजीडी हो, लेकिन वो क्या करती है, मान लीजिए वैकेंसी निकलती है सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ठीक है, आईटीबीपी, ठीक है, आईटीबी, मान लीजिए ये सब वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी के थ्रू, लेकिन एसएससी का भाई टीसीएस
एसएससी निकालता है वैकेंसी, लेकिन टीसीएस का क्या काम है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाना। एग्जाम जैसे कंडक्ट हो जाता तो सीधा एग्जाम के जितने मार्क्स होते हैं वो सीधा एसएससी को दे देती है। एसएससी क्या करती है, इनकी फिजिकल करवाती है। फिजिकल इनके अलग अलग जो है सेंटर्स में होते हैं। सेंटर्स होने के बाद क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, फिर जितने भी फिजिकल में मार्क्स आते हैं वो सारा एसएससी के पास जाता है। एसएससी के पास फिजिकल का मार्क्स और एग्जाम का मार्क्स जाता है। हालांकि जो आपका जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे एग्जाम बेस पे ही होता है। तो ये जो नंबर, इसका काम सिर्फ टीचर्स का क्या है, एग्जाम कंडक्ट करवा करके एसएससी को आपके मार्क्स को भेज देना। लेकिन मार्क्स कौन निकालता है, रिजल्ट कौन आउट करता है, एसएससी आउट करती है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि व्यापम भी एक हिसाब से देखा जाए तो एक कंपनी है भाई, एक व्यवसायिक मंडल है देखा जाए तो उसी हिसाब से आप मान सकते हो कि इसका काम सिर्फ है एग्जाम करवाना। ठीक, एग्जाम व्यापम का सिर्फ क्या काम है, व्यापम का काम है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद डिपार्टमेंट को दे देगी। जितना भी आप मार्क्स पाए होंगे वो डिपार्टमेंट को देगी। डिपार्टमेंट इसके बाद उसमें सोचेगा कि आपके पास फिजिकल के कितने नंबर है, उसी हिसाब से वो मेरिट यहाँ पे आउट करेगा, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, क्या इससे सीट खाली रह जाएगी? बिल्कुल। यदि जैसे यूट्यूबर लोग बता रहे हैं, जैसे भाई लोग बता रहे हैं अपना अलग अलग मतलब उनका ओपिनियन, मैं देखिए मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, वो सही भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा भी अपना एक खुद का ओपिनियन है, उनका भी अपना खुद का ओपिनियन है। वो बता रहे हैं कि आपको 3 जगह से यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मान लीजिए 3 जगह से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपका आ गया, अब बता रहे हैं कि आप एक जगह से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक जगह से ज्वाइनिंग कर सकते हो। मान लीजिए आप एक जगह से ज्वाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दो बता रहे हैं कि 2 कॉल लेटर आपका और आएगा, ज्वाइनिंग लेटर। अब मान लीजिए 2 ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ये 2 वैकेंसी तो खाली चली गई ना यार। अब जिस जिले से आपने ज्वाइन किया होगा भाई, ये अलग अलग जिले ही हो सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकता ना, ये भी अलग डिस्ट्रिक्ट है। आपने इस डिस्ट्रिक्ट से मान लीजिए कर लिया, ठीक है, चलो मान लीजिए रायगढ़ हो गया, धमतरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपना रायपुर हो गया। ठीक है मेरे भाई, मान लीजिए आपका रायपुर से आप मान लीजिए आप जो है रायगढ़ से आप ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आप धमतरी और रायपुर से, रायगढ़ से आप ज्वाइन कर रहे हो, धमतरी और रायपुर में मान लीजिए आपने जो है आपका फिर भी कॉल लेटर आ गया, तो भाई यहाँ की वैकेंसीज तो 2 खाली रह गई ना। तो यहाँ पे अदर बच्चों का तो नुकसान हो गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जितनी वैकेंसी 5967 है, अगर इस वैकेंसी में मान लीजिए कि आधे बच्चे ऐसे हो गए, मान लीजिए 3000 बच्चे ज्वाइन किए, बाकी 3000 बच्चे ज्वाइन ही नहीं किए, ठीक है, 6000 समथिंग मान लो, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे वैकेंसी तो भी खाली चली जाएगी ना भाई। संस्था वैकेंसी क्यों खाली रखना चाहेगी? बिल्कुल नहीं चाहेगी। इतने साल बाद वैकेंसी। अब इसमें देखिए नुकसान किसका, इसमें नुकसान अभ्यर्थियों का ही, इसमें ना तो पुलिस विभाग का कोई नुकसान है, ना तो कोई व्यापम का नुकसान है, ठीक है, इसमें नुकसान अभ्यर्थियों का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे मेरी राय क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गलती क्या कर दिया पुलिस विभाग ने, जब आवेदन उसने करवाया था तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे सीजी पुलिस क्या कर रही है, सीजे पुलिस क्या कर रही है, जो अभ्यर्थियों को अलाउड कर रही है आप 4 जगह से 3 जगह से आप जो है आवेदन कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ये सबसे बड़ा गलत, ये देखा जाए तो डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। इससे आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यदि आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूं, यदि सीजी पुलिस पहले से ही बोलती कि आप एक आवेदन ही कर सकते हो, एक आवेदन ही कर सकते हो, ठीक है, इससे क्या संख्या भी कम होती है अभ्यर्थियों की, प्लस फिजिकल जो 4 जगह से अभ्यर्थी फिजिकल दे रहा है भाई, ये फिजिकल भी नहीं दे पाता, एक जगह से दे पाता। यदि एक जगह से वो फेल हो जाता तो बस फेल ही हो जाता, ठीक है, एक जगह से फेल होता तो फेल ही हो जाता, लेकिन जो अभ्यर्थी पास होता वो एक जगह से ही पास होता, रिजल्ट उसका बनता तो एक जगह से ही बनता, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए एक अभ्यर्थी 4 जगह से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, 4 जगह फिजिकल दे रहा है, 4 जगह पे फिजिकल दे रहा है, बताइए क्या मतलब है इसे भाई। एक सीट है, एक अभ्यर्थी 4 जगह से फिजिकल दे रहा है, एक अभ्यर्थी 4 जगह पे पैर फैला के रखा हुआ है, क्या मतलब निकला इससे। अगर ये चीजें भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में, बिहार पुलिस में क्या हो रहा है, 4 जगह से आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप फॉर्म आपका जो है एक ही भर सकता है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे बिहार पुलिस हो, ठीक है, एक ही आप आवेदन कर सकते हो, इसी की मेरिट आपकी बनेगी। आप फेल तो फेल, ठीक है, पास तो पास। इससे क्या होता है, वैकेंसियां खाली नहीं जाती, सारे अभ्यर्थियों की वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है, प्लस मेरिट में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे भाई। मेरिट मान लीजिए आप 4 जगह से बना रहे हो, संस्था को मेरिट बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, आप 4 जगह से डाल दिए, आप एससी हो ओबीसी हो, ठीक है, अब इनको 4 जगह से मतलब जो है बनाना पड़ेगा मेरिट, 4 जगह से मेरिट। अब यह बंदा 4 जगह पास किया हुआ है, मेरिट बनाने में बहुत समस्या होती है, इससे मेरिट बनाने में दिक्कत भी हो जाती है भाई, आगे पीछे भी हो जाता है भाई। एक बच्चा, एक मान लीजिए एक ही बच्चा आवेदन किया, ये एससी है, ठीक है, एससी है ये या एसटी है, अब ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर यदि आपकी इसकी मेरिट उठेगी तो एक ही जगह मेरिट बन जाएगी, या 30 बनी या 35, मतलब जो भी बनी, मान लीजिए 150 बनी, ठीक है, 135 बनी, जो भी बनी, एक ही मेरिट उठा लेता है यहाँ से भाई। आप उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन, आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं यहाँ पे। तो ये बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। और सारी जितनी भी कंपनियां हैं या जितनी एसएससी हो चाहे यूपी पुलिस है, कोई भी पुलिस ले लो, ठीक है,
यहाँ पे चाहे राजस्थान पुलिस चाहे एमपी पुलिस, कोई सब जगह पे यही रूल्स है। लेकिन सीजी पुलिस भाई बहुत ही लफड़ा कर रही है, इसीलिए आपके भर्ती परीक्षा में या भर्ती कराने में दुनिया भर की एक में एक कमियां निकलती रहती हैं। सबसे बड़ी गलती ये फॉर्म भराने में ही कर देती है, जो 4 जगह से फॉर्म भरने के लिए अलाउड करती है। यदि ये चीजें रोक दे तो 100% है कि पुलिस भर्ती में निष्पक्षता आ जाएगी और मेरिट बनाने में भी निष्पक्षता आएगी। यूपी पुलिस का मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी पुलिस जब आपका रिजल्ट घोषित करती है ना मेरे भाई, पूरा मार्क्स बताती है, एक एक मार्क्स पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको दिखा देती है कि आप जो है कितने नंबर पाए हो, आपका आया नहीं आया है, सारा कुछ रैंक भी बता देती है। यहाँ पे तो भी देखने को नहीं मिलता, कास्ट भी बताती है, कौन से कास्ट के हो, काफी चीजें यहाँ पे छुपा ली जाती है सीजी पुलिस में यार। यही बच्चों की जो है मन में एक शंका होती है। हालांकि सीजीयू पुलिस को लेकर के सारी क्लियरनेस देने चाहिए। क्लियरनेस क्यों नहीं देने रही भाई? आप लोग कभी जोर ही नहीं मचा रहे हो, आप कोई आंदोलन ही नहीं कर रहे हो उनके खिलाफ, आप कभी आवाज ही नहीं उठा रहे हो। आवाज उठाते तो शायद इस चीजों में सुधार होता, ठीक है, सुधार होता तो बेस्ट होता, इसमें आपका मेरिट अच्छा बनता, आपका जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी अच्छा होता, इसमें निष्पक्षता होगी, ट्रांसपेरेंसी आती इसमें, लेकिन वो नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आप लास्ट तक देखे होंगे तो काफी जानकारी आपको मिली होगी। अब इसके बारे में आप सोचते क्या है भाई, आप कमेंट करके बता सकते हो, अपने सजेशन भी दे सकते हो। जो मेरे मन में चल रहा था मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उसको लेकर के कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं जो मैं आपको सवाल किया हूं। अब बच्चों के भी सवाल है यहाँ पे, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा। पहले एग्जाम होने दीजिए, क्या चीजें कैसे तरीके से मेरिट आउट कर रही है। बाकी जो विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं, यूट्यूबर्स लोग बता रहे हैं, उनके बात में कितनी सच्चाई, हमारे बात में कितनी सच्चाई है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके मन में चल रहे डाउट क्लियर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।